नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। और अब शुरुआत कर लेते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले कच्चे तेल की, जहां पिछले हफ्ते से गिरावट बनी हुई है और फिलहाल अभी करीब 2% की कमजोरी एमसीएक्स क्रूड में है। 2610 के आसपास और $35 के नीचे WTI क्रूड और ब्रेंट $37 के करीब है। 2% की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रूड में देखने को मिल रही है। यूरोप के कई देशों में दोबारा लॉकडाउन लगने से अब डिमांड की चिंता बढ़ी है, उसका असर क्रूड की कीमतों पर हावी हुआ है। दूसरी खबर सोना और चांदी को लेकर है, जहां सोने और चांदी में अब खरीदारी बढ़ती जा रही है। सोना भी अब अच्छी मजबूती दिखा रहा है, करीब 170 रुपए ऊपर 50,871 के आसपास एमसीएक्स पर गोल्ड, और चांदी अब 62,000 के बेहद करीब पहुंच गई है। 1,000 रुपए की मजबूती यहां भी दिख रही है, यानी शुरुआती सुस्ती के बाद अब अच्छी तेजी सोने में और चांदी की तेजी बढ़ती अब दिख रही है। तीसरी खबर है एग्री मार्केट को लेकर, ग्वार को लेकर, जहां पर गिरावट शुरुआती कारोबार से बना हुआ है। क्रूड में जिस तरह से गिरावट आई है उसका रिपल इफेक्ट हम ग्वार की कीमतों पर भी देख रहे हैं, और 4,200 के नीचे अब ग्वार सीड का वायदा फिसल गया है। फिलहाल 4,195 के आसपास 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। ग्वार गम का वायदा 6,500 के आसपास यहां भी गिरावट के साथ पहुंच गया। चना वायदा में भी बिकवाली है, करीब 2% की गिरावट, 103 रुपए नीचे 5,207 के लेवल पे करीब कारोबार कर रहा है। और यहां भी हाजिर में अभी कमजोर मांग है, जिसका यहां पर असर हुआ है, और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली से भी चने में गिरावट आई है। पांचवी और आखिरी खबर सोयाबीन को लेकर, यहां भी कमजोरी का ही असर दिख रहा है, और सोयाबीन का वायदा NCDX पे 4,213 के आसपास 50 रुपए नीचे 1.25% की करीब कमजोरी यहां भी दिख रही है। तो ये तीनों ही एग्री के काउंटर जहां कमजोरी दिख रही है, और नॉन एग्री में क्रूड में गिरावट ज्यादा है, और सोने और चांदी में अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहे हैं। तो ये तो 5 बड़े एक्शन वाले काउंटर हुए कमोडिटी सुपरफास्ट में, लेकिन 5 बड़े अच्छे ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं ये बताने के लिए हमारे साथ है केडिया कमोडिटी के MD अजय केडिया जी। केडिया जी, स्वागत है आपका। बताइए, गोल्ड में क्या करें, धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है शुरुआती सुस्ती के बाद? गुड आफ्टरनून विश्व। वेरी गुड आफ्टरनून सर। देखिए, अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो सोना एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि 51,100 के ऊपर जब तक नहीं निकलता मार्केट दायरे में रहेगा, ना ही नीचे में 50,200 के नीचे जाता हुआ लग रहा है। आज नो डाउट हमने लोअर लेवल से एक थोड़ी बहुत रिकवरी आते हुए देखी, ये सस्टेन होते हुए दिखाई दे रही है। आज से वोटिंग ऑलरेडी हमने देखा यूएस में चालू हो चुका है, और डॉलर में भी जो तेजी आई है उसके बावजूद गोल्ड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कोविड के कंसर्न जो है वो फिर से बढ़ने लग गए। तो आज के सेशन में 50,600 50,700 का जो रेंज है, इस रेंज में हमें गोल्ड लेके चलना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है कि टारगेट 51,100 का ही रखेंगे। अगर 51,100 के ऊपर निकल जाता है क्लोजिंग बेस पे, तो हम एक नई तेजी देखेंगे जो 51,800 तक भी दिखा दे। बट अभी 51,100 के टारगेट के लिए गोल्ड लेना चाहिए। 51,100 के टारगेट के लिए आप सोना खरीद सकते हैं, 50,400 का स्टॉप लॉस भी लगा ले। सर, क्रूड में जो शुरुआती गिरावट भी वो कम हुई है, लेकिन क्या ये रिकवरी पूरी तरह से आएगी या फिर से वापस से शाम के सत्र में गिरावट बढ़ेगी? क्या करें? विजय, मुझे लगता है कि क्रूड में जो ये अभी रिकवरी दिखा रहे हैं, ये जस्ट एक टेक्निकल बाउंस है, क्योंकि ऑलरेडी हमने अक्टूबर मंथ में करीबन 400 रुपए या 10% की गिरावट देख चुके हैं। तो टेक्निकली ओवरसोल्ड दिखा रहा है। बट आप समझिए कि लीबिया का प्रोडक्शन मार्केट में आ रहा है, सप्लाई कंसर्न बना हुआ है जिधन से यूके, ब्रिटेन, यहाँ जर्मनी में, यहाँ पे हमने लॉकडाउन जैसी सिचुएशन देखी है, ओवर सप्लाई मार्केट में बना हुआ है। तो कोई भी फैक्टर क्रूड को इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अगर WTI क्रूड की बात करें तो $35 का भी लेवल तोड़ चुका है, जो कहीं ना कहीं 32 तक जाने के लिए तैयार है। तो टेक्निकल काउंट पे मुझे लगता है थोड़ा बहुत पुल बैक मिल जाए, जो 26.30 26.50 की रेंज में आता है तो बेच के चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 2540 है, बट अगर कंटिन्यू फंडामेंटल सेम रहते हैं तो नीचे में 2350 तक का भी लेवल जल्द दिखा सकता है। यानी 2630, जो 11:30 में हमने बाई कॉल के जरिए क्रूड को खरीदारी की सलाह दी थी, वो टारगेट दिया था 2630। इंट्राडे में वो टच करके भी आया है उस लेवल पे। अब वो टारगेट के बाद अब आपको बेचना है 2630 पे, और 2540 नीचे का टारगेट अब है। सेल करके ही यहां से चलना चाहिए, क्योंकि अभी भी ट्रेंड निगेटिव ही है। सर, बेस मेटल्स में कोई पसंद है क्या, कोई बेचने लायक काउंटर आज के लिए? देखिए, बेस मेटल में हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा, कॉपर 530 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल 530 के ऊपर नहीं निकलता है, बिल्कुल बेच के चलना चाहिए। 526 पे बेचिए, 522 का लेवल। जिस ढंग से हमने देखा कि यूरोपियन मार्केट में संकट है, और साथ में चाइना से जो नंबर्स आए थे पहले, वो थोड़े बहुत सपोर्टिव थे। ओवरऑल मुझे लगता है बेस मेटल में गिरावट रहेगी। यही रिफ्लिका हम लोग MCX के मेटल इंडेक्स में देख सकते हैं, जिसमें गिरावट है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि कॉपर में और गिरावट बढ़ सकती है, जो 522 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है।
ओके, यानी हम सुबह में आज मोतीलाल ओसवाल की तरफ से किशोर नारने जी ने भी कॉल दिया था, 522 का ही टारगेट दिया था, कॉपर बेचने की सलाह दी थी। फिर चॉइस ब्रोकिंग का टारगेट 522 का ही था, उन्होंने भी कॉपर बेचने की सलाह दी थी। और अब केडिया जी भी दे रहे हैं कि कॉपर बेच के चले 526 पे, 522 रुपए का टारगेट देख सकता है, लेकिन 530 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखे, क्योंकि अगर कोई इसके ऊपर जाता है टेक्निकल तो आगे तेजी ब्रेकआउट आ सकता है, इसलिए 530 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। कैस्टर सर कैसा लग रहा है? ये अलग काउंटर है, पिछले हफ्ते तेजी भी दिखी थी, रिकवरी थी, अब क्या करना चाहिए यहाँ पर? विश्व, मुझे लगता है कैस्टर में फंडामेंटल काफी स्ट्रांग दिखा रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने एक रिपोर्ट भी आती हुई देखी जहां पे चाइना एग्रेसिवली पूरे ही एग्री में बाइंग कर रखा है। नो डाउट हमने देखा कि यूएस से सोयाबीन है, कॉटन है, इनमें बाइंग थी, और इंडिया से हमने देखा कि खास करके कैस्टर की बाइंग काफी ज्यादा थी। वो मार्केट का सेंटीमेंट काफी स्ट्रांग कर रहा है। आज हमने बाकी एग्री मार्केट में जो गिरावट दिखी उसकी वजह से दिन के सेशन में थोड़ी गिरावट जरूर थी, बट हमें लगता है 4520 का जो रेंज है, इस रेंज में लेके चलिए। फंडामेंटल काफी मजबूत है, जो अपसाइड में 4580 तक का इमीडिएट टारगेट और 4650 तक का लेवल हमें हफ्ता 10 दिन में दिखा सकता है। ओके, यानी 4580 का आपको टारगेट यहाँ पर दे रहे हैं केडिया जी, 4500 के भाव पे, जो करंट भाव से 30 रुपए नीचे आपको खरीदना है, और 4450 का यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा लेना है। सर, चना कैसा लग रहा है? अब यहाँ पे मुनाफा वसूली फिर से हावी हुई है, इस गिरावट में क्या चना खरीदें या अभी भी बेचकर ही जाएं? देखिए, चाइना 5200 के रेंज में है, ये काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट हम बोलेंगे। नो डाउट प्राइजेस जिस ढंग से बढ़ी है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल को रिप्लिका करती है कि हाजिर में फेस्टिवल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड स्टार्ट हो चुकी है अनलॉकडाउन के बाद। बट कहीं ना कहीं अभी आशंका ये भी जताई जा रही है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। ऑलरेडी सोइंग स्टार्ट हो गई है और एरिया काफ़ी अच्छा रिकवर कर रहा है, जो कहीं ना कहीं अपसाइड को कैप रखेगा। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है प्राइजेस में गिरावट है। एक बार प्राइजेस 5100 का घर तोड़ देती है तो बड़ी गिरावट के लिए तैयारी रह सकती है, बट टाइमिंग मुझे लगता है 50 टू 40 पे बेच के चलिए। 5300 का स्टॉप लॉस रहेगा, 5150 तक का टारगेट देखने में मिल जाएगा। कि यानी चना बेचिए 5240 के लेवल पे, 5150 का टारगेट है, 5300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, चना बेचकर जाना है। चलिए, 5 ट्रेडिंग कॉल से आज के लिए, लेकिन अब बारी है आपके सवाल और जवाब की। पहले कॉलर भी आ गए हैं, विवेक है पुणे से। विवेक जी, पूछिए, क्या सवाल है? नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। क्रूड में शॉर्ट टर्म के लिए क्या पोजीशन रखनी चाहिए? मतलब शॉर्ट करना चाहिए या जो तेजी वाली पोजीशन है वो कैरी करनी चाहिए? क्रूड में शॉर्ट टर्म इन्होंने 2540 का नीचे का टारगेट दिया है, शॉर्ट करने की सलाह दी है 2630 पे। केडिया जी, कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है फंडामेंटल अभी भी क्रूड में खराब ही है। इमीडिएट टारगेट आज का, क्योंकि सोमवार है, जनरली डेटा पॉइंट इवनिंग सेशन में ही रहते हैं और यूएस इलेक्शन के चलते थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बना हुआ है। तो आज के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 2540-50 ही अच्छा है, और अगर पूरे वीक की बात करें तो मुझे लगता है प्राइजेस में और दबाव बढ़ सकता है, जो 2400 का भी लेवल जल्द तोड़ पाएगा। ओके, यानी 2630 के आसपास आपको बेचना है, नीचे सेल पोजीशन ही आपको दी जा रही है। 2540 के टारगेट के लिए आप इसे बेचकर चले, और पोजीशनल बेसिस पे भी ट्रेंड निगेटिव ही है और भी नीचे जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस का भी यहां पर आप ध्यान रखिए। जो क्रूड के लिए जो कॉल थी ये है, देख लीजिए, 2540 के टारगेट के लिए आपको बेचना है, 2700 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। कभी कभी बड़ी गिरावट के बाद एक रिबाउंड बाउंस बैक भी देखने को मिलता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूले। सर, नेचुरल गैस को लेकर आपका केडिया जी क्या व्यू है? 250 के आसपास आज शुरुआती कारोबार में हमने भाव देखा, अब यहां से क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? जो नेचुरल गैस में अभी भी मुझे लगता है फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, बट प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पीरियड में काफ़ी बड़ा लीप ले चुकी है, जिसकी वजह से प्राइजेस अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। 250 ध्यान रखिए, 250 का लेवल तोड़ता है तो 265 270 का भी लेवल दिखा देगा, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जब तक 250 लेवल नहीं तोड़ता है, एक करेक्शन ड्यू मिल सकता है, जो करीबन 235 236 का एक अच्छा बेस बनता हुआ दिख रहा है। यूएस में विंटर सीजन चालू हो चुका है और काफ़ी प्रोड्यूसर्स है वो अभी बैंक्रप्सी की तरफ थे, जिसकी वजह से हमने देखा था कि ये बड़ी रैली आई थी। तो टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर 235-36 मिलता है वहां पे आप बाइंग करके चलिए। ओवरऑल काउंटर काफी बुलिश है नवंबर महीने में। ओके, अगर नेचुरल गैस खरीदना है तो 235 और 36 के टारगेट के लिए आप वेट करें। चलिए, अगले कॉलर आ गए हैं, महेश है, पूछिए, क्या सवाल है? महेश जी, क्या सवाल है आपका? महेश जी, अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कीजिए और सवाल पूछिए। उनका सवाल गोल्ड पे था, सवाल वो पूछ नहीं पाया, लेकिन उनका सवाल गोल्ड पे था। क्या व्यू है आपका गोल्ड पे, सर?
विशु, मुझे लगता है गोल्ड वैसे देखा जाए तो एक बड़े दायरे में ही है जो 50,200 से 51,100 का है। बट कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है कोविड को लेकर और डॉलर को भी लेकर। डॉलर भी काफ़ी बड़ा लीप ले चुका है। आज इंट्राडे के हिसाब से 51,100 के लिए लेके चलिए। 51,100 का लेवल तोड़ता है तो बड़ी तेजी के लिए मार्केट तैयार रहेगा। ओके, यानी इन लेवल्स का आप ध्यान रखिए। अगर 51,100। अगले कॉलर भी आ गए हैं, पदम है राजस्थान से। पदम जी पूछिए, क्या सवाल है? आरएम सीड और ग्वार में क्या करना है? आरएम सीड और ग्वार पर आपकी राय चाहिए केडिया जी। देखिए, मस्टर्ड के अंदर ऑलरेडी हमने काफ़ी बड़ी रैली देखी जिस दिन से एडिबल ऑयल में जो तेज़ी बनी हुई है जिसकी वजह से पैरिटी काफ़ी स्ट्रांग है। नो डाउट इसमें इस बार हम लोग देख रहे हैं कि मस्टर्ड के अंदर एरिया अंडर कल्टीवेशन में भारी जंप ले सकता है। बट जब तक 5800 का लेवल ब्रीच नहीं करता है मुझे लगता है तेज़ी कायम रहेगी, क्योंकि विंटर में और डिमांड बढ़ती है और जो ब्लेंडिंग वाला भी पार्ट है वो भी सपोर्टिव है। तो टाइम बिंग बिकवाली से बचे अनलेस एंड अनटिल 5800 का लेवल या कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आती है। अब साइड में मुझे लगता है 6450 से 6500 का भी लेवल दिखा सकता है। टेक्निकली ओवरबॉट है तो कोई भी बड़ी पोजीशन कैरी मत कीजिए ये लेवल पे। वहीं अगर हम गवार की बात करें, गवार में आज करेक्शन जरूर है, जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है। जिस ढंग से हमने प्राइजेस में पिछले हफ्ते अच्छी खासी रैली आते हुए देखी, उसके बाद प्राइजेस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है जो हो सकता है 4150 तक का एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे। काउंटर हो सकता है आज और कल 2 दिन थोड़ा साइडवे टू नेगेटिव रहे, बट लॉन्ग टर्म अभी भी स्ट्रांग है। जो 4650 से 4850 तक का लेवल ईयर एंड तक दिखा देगा। ओके, यानी 4150 का बेस बना था दिखेगा अगले 1-2 दिन तक। ग्वार सीड एक रेंज बाउंड ही दिखाएगा उसके बाद से, लेकिन तेजी अभी भी इंटैक्ट है, आगे तेजी आ सकती है। वहीं सरसों में सलाह है कि बड़ी पोजीशन नहीं बनाए, बहुत ही स्ट्रेस हो चुका है, ओवरबॉट है। तो 6400 भले ही टेक्निकली उस लेवल्स तक जाता दिखे लेकिन वो टिकता हुआ वहां पर नहीं दिखेगा सरसों, इसलिए बहुत बड़ी पोजीशन लॉन्ग में ज्यादा नहीं रहे। शुक्रिया केडिया जी तमाम ट्रेडिंग कॉल्स बताने के लिए और दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। तो कमोडिटी सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।